दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी किताब को पढ़ते वक़्त आपकी आँखें नम हो गई हों और उस किताब की कहानी का अंत जानने के लिए आपका अंतर्मन बेचैन हुआ हो? आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं आप लोगों से इस तरह के सवाल क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ी गई एक प्रसिद्ध रचना ने ऐसे सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बातें किताबों की चैनल पर मैं आशमा एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक चर्चित रचना की बातें करने, जिसका नाम है बिराज बहू, जिसके लेखक हैं बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नाम किसी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। अपने प्रभावशाली किरदारों को दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश करने वाले उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 5 सितंबर 1876 में देवानंदपुर, बंगाल में हुआ। देवदास, परिणीता, चरित्रहीन, मिलासी, मंजली दीदी, बिराज बहू, अनुपमा का प्रेम, ऐसे न जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महात्मा गांधी जी के इस कथन को कथाशिल्पी शरत चंद्र जी ने अपने साहित्य में उतारा था। उन्होंने पतिता, कुल्टा, पीड़ित, दबी कुचली और प्रताड़ित नारी पीड़ा को अपनी रचनाओं का स्वर दिया। स्त्री मन के चितेरे शरत चंद्र जी नारी की कोमल भावनाओं, उसके छोटे छोटे सपनों, उलझनों को बड़े ही मार्मिक ढंग से बिराज बहू में चित्रित किया है। दोस्तों, इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1914 को हुआ और सन 1954 को बिमल रॉय के निर्देशन में एक बांग्ला फिल्म भी बनी। अब चलते हैं उपन्यास की कथा वस्तु की ओर। इस उपन्यास की कथा वस्तु हुगली जिले के सप्तग्राम नाम के गांव की है, जहां नीलांबर और पीतांबर नामक दो भाई रहा करते थे। बिराज का विवाह नीलांबर के साथ 9 साल की उम्र में हुआ। पूरे गांव में मुर्दे जलाने, किसी भी पूजा के मौके पर कीर्तन करने, ढोल बजाने और गांजा पीने नीलांबर जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं था। वो दूसरों के सुख दुख में हमेशा भागीदार बनता था। उसका छोटा भाई पीतांबर इसके तद्विरुद्ध था। सास के गुजरने के पश्चात बिराज ने घर को संभाला, साथ ही पति की छोटी बहन हरिमती को पाला पोसा। नीलांबर ने हरिमती की शादी के लिए लिया हुआ कर्ज से उनके घर की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। एक तरफ ननद को दिए गए दहेज और अकाल के कारण आई गरीबी का दुख उठाती हुई विराज, तो दूसरी तरफ पीतांबर अपने भाई से अलग हो जाता है। नीलांबर का कोई काम न करना, साथ ही उसका जग बलाई में मस्त रहने के बावजूद भी पति के लिए बिराज का किंचित भर भी प्रेम कम नहीं होता। बिराज गरीबी के दिनों में मिट्टी के सांचे बनाकर जीवन यापन करने लगती है। उसकी यह दशा देखकर देवर पीतांबर की पत्नी मोहिनी का मन दुखी हो जाता है। वो अपने पति से छिपकर विराज को मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन स्वाभिमानी विराज को यह मंजूर नहीं है। सांचे की फैक्ट्री बंद होने से भूखा रहने की नौबत आ जाती है, किंतु अपने पति को भूखा ना रखने वाली विराज पति के लिए एक दिन बस्ती में रहने वाले तुलसी से 2 मुट्ठी चावल मांगकर ले आती। लेकिन रात के समय विराज को बाहर से घर आते देख नीलांबर उस पर शक करता है। स्वामी भक्त स्त्री को कुछ भी मंजूर है, लेकिन उस पर लगा हुआ लांछन वह सहन नहीं कर सकी और नीलांबर को छोड़कर सतीत्व को साबित करने के उत्सुक में चली जाती है। एक पल के लिए विराज का सतीत्व लड़खड़ा जरूर जाता है, किंतु अपने आप को पतित होने से विराज कैसे बचाती है, इसका चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से शरत चंद्र जी ने इस लघु उपन्यास में चित्रित किया है। दोस्तों, नीलांबर और बिराज में बहुधा तकरार होती है, लेकिन नीलांबर उसकी महानता को मानता है। तभी तो बिराज के जमींदार राजेंद्र के पास जाने की खबर मिलने पर भी उसे वो दिल से भूल नहीं पाता है।
दोस्तों, इस उपन्यास का अंत अत्यंत दुखदायी है। ऐसा अंत केवल और केवल शरत चंद्र जी ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपन्यास में स्त्री का चरित्र चित्रण, उसका पति के लिए प्रेम, समर्पण भाव शायद नई पीढ़ी के पाठकों को ज़रूरत से ज़्यादा आदर्श लगे, लेकिन उपन्यास का मार्मिक भाव तो ज़रूर उनका भी दिल छू लेगा। उपन्यास की भाषा अत्यंत सरल है। मेरे हिसाब से इस उपन्यास को हर व्यक्ति को एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि शरत चंद्र जी की लेखन से वो परिचय हो सके। साथ ही पारिवारिक प्रेम को जगाने वाला यह उपन्यास मेरे लिए भारतीय परिणीता का आदर्श रूप है। ये थी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई विराज बहू उपन्यास की समीक्षा। आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। फिर से आप लोगों से निवेदन करूँगी, इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और किताब की समीक्षा का वीडियो लेकर बहुत ही जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।